हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे थे लिमिट्स। लिमिट्स में कई बातें हमने पढ़ी अभी तक। हमने जाना लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, फिर उसके बाद में फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, रैशनलाइजेशन क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड लिमिट्स देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एलएच रूल, तो बहुत सारी 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म, तो बहुत सारी चीज देखी। ठीक है बच्चों, तो अब आज हम बात करने वाले हैं तीन खास फॉर्म की। एक है 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर 0, और ये होने के बाद नेक्स्ट फॉर्म हम जो बात करेंगे वो रहेगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है। आपको मैंने पहले ही बताया था, पहला था 0 बाय 0, ठीक है, फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी। चलिए बताइए अगला कौन सा है? यस, 1 पावर इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर 0। सिर्फ और सिर्फ ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है जिनके लिए हम लिमिट इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए जहां 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, राइट, इन दोनों को इन्वॉल्व करता हो। 0 इंटू इंफिनिटी भी इसमें आराम से कन्वर्ट हो जाता है, राइट, आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये तीन फॉर्म हमने देखे। हमने देखा यहाँ पे एक अच्छा रूल था, एलएच रूल, जो अप्लाई होता है इन दोनों के केस में। ठीक है, एलएच रूल भी अप्लाई होता है। बहुत सारे फॉर्मूलेस भी इसी फॉर्म में है। 1 पावर इंफिनिटी हमने अलग से देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और लास्ट लेक्चर पूरा इसी पे था। अब हम बात करेंगे इन तीनों फॉर्म पे, क्योंकि इन तीनों फॉर्म के क्वेश्चंस हमने, है ना, इतने प्रीडोमिनेंटली नहीं देखे। तो पहले बात करते हैं इन दोनों फॉर्म के लिए, सिमिलर अप्रोच है दोनों के लिए, तो दोनों को एक ही हेडिंग के अंदर रखेंगे और फिर उसके बाद में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी करेंगे। कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ओके, और इसको पक्का कर लेते हैं। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ना 0 पावर 0 और इंफिनिटी पावर 0, तो लेट अस से क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, है ना, क्या होगा, लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x पावर g ऑफ x, है ना, ऐसे फॉर्म में होगा। वेयर एज x टेंड टू a, जैसे x a की तरफ टेंड करेगा, f ऑफ x किसकी तरफ टेंड करेगा, या तो इंफिनिटी या 0। तो f ऑफ x टेंड टू 0 और इंफिनिटी, मतलब ये 0 होगा या इंफिनिटी होगा, एंड g ऑफ x विल टेंड टू 0। तो अगर f ऑफ x 0 हो गया, ठीक है, f ऑफ x 0 की तरफ टेंड कर रहा है और g भी 0, तो 0 पावर 0 वाला फॉर्म हो जाएगा। अगर f इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और g 0 की तरफ, तो इंफिनिटी पावर 0 का फॉर्म हो जाएगा। तो जो हमें फॉर्म चाहिए ना वो मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सर? अच्छा, जब भी हम लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला अप्रोच ये है कि आप फॉर्म पता कर लो। तो हमने पता कर लिया क्या, कि सर ये 0 की तरफ जा रहा है और ये भी 0 है, तो 0 पावर 0, या फिर ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और ये 0 है, तो ये इंफिनिटी पावर 0 है। ठीक है, तो दोनोண்ட் फॉर्म हमारे पास है। तो हम यहाँ स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप 1, हम कहेंगे लेट दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x पावर g ऑफ x, जो भी है ये, इसको हम y कहेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे हमने 1 पावर इंफिनिटी में किया था ना, वैसे ही इसको हमेशा क्या करेंगे, इक्वल टू y करेंगे। और अब ये जो पावर फंक्शन है इसको जमीन पे लाएंगे हम। कैसे लाएंगे? log ऑन बोथ साइड्स। यस, log ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो पहला स्टेप ये है कि इक्वल टू y करके log ले लो। तो log लेंगे तो क्या होगा, देखिए, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x इंटू log ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू log y। आप देखिए कैसे हो रहा है, जब मैं log लूंगा, यहाँ पे log लूंगा तो ये क्या आएगा, नीचे आ जाएगा सर। अगर आप लेके देखना चाहते हो तो यही देख लीजिए, लिमिट x टेंड टू a log ऑफ f ऑफ x पावर g ऑफ x हो जाएगा बच्चों ये, और यहाँ पे log y। ठीक है, तो आप जैसे ही अब log लगा रहे हो तो एक्सपोनेंट log के हिसाब से ये नीचे आ गया, तो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। अच्छा, अब एक और बार ट्राई करें कि अब फॉर्म कौन सा है, क्योंकि मुझे y लाना है। तो देखिए, अब g जब x a की तरफ टेंड कर रहा है तो g क्या हो रहा है, g 0 की तरफ, तो ये 0 हो गया। और log ऑफ f ऑफ x, तो log ऑफ 0 या log ऑफ इंफिनिटी क्या होता है? log का ग्राफ याद है बच्चों आपको, है ना, ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऐसे चलता रहेगा log का ग्राफ, राइट। तो log जब 0 की तरफ जा रहा है तब भी माइनस इंफिनिटी, राइट, और जब इंफिनिटी हो रहा है तब भी इंफिनिटी। कैन यू अंडरस्टैंड कि ये क्या होने वाला है सर? इंफिनिटी होने वाला है। प्लस या माइनस, इट डजंट मैटर। बच्चों आराम से देखिएगा, है ना, थोड़ा आराम से देखिए, फॉर्म कौन सा आ रहा है, log लेने के बाद में फॉर्म कौन सा आ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो जब मैं x को a की तरफ टेंड कर रहा हूं तो g ऑफ x कहां जा रहा है, 0, तो पहला चीज तो 0 आ गया। व्हाट अबाउट log ऑफ f ऑफ x? तो इट विल बी log ऑफ 0 और log ऑफ इंफिनिटी, क्योंकि f खुद क्या है, 0 या इंफिनिटी। लेट अस से 0 है, तो log 0 क्या होता है सर? तो आप देखेंगे log 0 क्या होता है, तो ये x का वैल्यू 0 है, तो log 0 क्या होगा, इससे नीचे नीचे जाएगा ना, तो इंफिनिटी की तरफ जाएगा, नेगेटिव इंफिनिटी। वैसे ही अगर f ऑफ x इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो तो log इंफिनिटी क्या है सर, बहुत ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इंफिनिटी होगा। देयरफॉर ये कौन सा फॉर्म मिलेगा, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म मिल जाएगा। तो स्टेप 1 में यही करना है आपको, log लेना है, और 0 पावर 0 या इंफिनिटी पावर 0 को आपको कन्वर्ट करना है 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में। ठीक है,
दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करेंगे आप? स्टेप 2 क्या करेंगे? तो अब स्टेप 2 जो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है ना, उसको आप किसी तरह इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0 बाय 0 फॉर्म में लिखेंगे। ओके, कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ये कन्वर्ट किया बच्चों, तो यूज LH रूल। जैसे ये कन्वर्ट हो गया तो आपको आपका सबसे अच्छा हथियार कौन सा है? यूज LH रूल। अगर फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली हम लोग LH रूल ही यूज कर लेंगे। ठीक है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी जैसे मिला, हम लोग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 में कन्वर्ट करेंगे, LH रूल है ना अप्लाई करेंगे। और LH रूल अप्लाई करने के बाद स्टेप 3 बस इवैल्यूएट कर लो लिमिट को, है ना, इवैल्यूएट एंड गेट द लिमिट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो लिमिट मिल जाएगा। ओके, ऐसी बात हो जाएगी बच्चों। एक और नोट करने वाली बात यह है, एक और नोट करने वाली बात है कि f of x should tend to 0 प्लस, है ना। क्यों? क्योंकि log of f of x है, तो ये निगेटिव होना चाहिए क्या? नहीं, निगेटिव अगर हो गया तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो f of x है, log के आगे का तस्वीर है ना, log लेने के बाद में, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि f of x should always tend to should be 0 प्लस। ओके, तो f of x जो है वो 0 प्लस की तरफ जाना चाहिए। अगर 0 प्लस की तरफ नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉट एग्जिस्ट वाला बात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो f of x जो है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि लॉग लिया है ना हम लोगों ने। ठीक, तो ये सारा, ये हमारी स्टेप्स रहेगी बच्चों। तो आप समझ गए स्टेप्स क्या होने वाली। कई एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, पक्का करेंगे इसको, लेकिन आप स्टेप्स समझ लीजिए एक बार कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया हो, नीचे वाला फंक्शन f, ऊपर वाला फंक्शन g, ठीक है, लेकिन इस बार ये किधर जा रहा है? 0 या इंफिनिटी, और ये 0, तो फॉर्म आएगा 0 पावर 0 और इंफिनिटी पावर 0। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या करेंगे? इक्वल टू y ले करेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू y और लॉग लेने पे क्या हो जाएगा? हमेशा 0 इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्म हो जाएगा। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 कन्वर्ट करो उसको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0 बाय 0। कैसे सर? एग्जांपल में समझेंगे। एंड देन यूज LH रूल। और जैसे ये कर लिया तो इवैल्यूएट द लिमिट, है ना, बस हो जाएगा, आप लिमिट निकाल लोगे आप। और यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि f of x should always tend to 0 प्लस। ओके, तो ऐसे हमारे स्टेप्स रहेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। चलो एक पहला देखते हैं। आप लिख रहे हो सारा नोट? हाँ, लिख लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। बड़ा आसान है ये सब, है ना। थोड़ा सा बस आपको क्लियर रखना पड़ेगा खुद को कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हो रहा है अप्लाई। ठीक, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस से लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x पावर x। सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x पावर x। ठीक, सबसे पहला चीज अब क्या करना है सर? 0 डाल के देखते हैं। 0 डाल के देखा आपने तो क्या आएगा? देखा आपने, 0 पावर 0 फॉर्म आया, करेक्ट। 0 फॉर्म आने के बाद, 0 पावर 0 फॉर्म आने के बाद हमें पता है स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले लेट लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x पावर x इज इक्वल टू y। ओके, सबसे पहला बात ये कि इक्वल टू y करो एंड लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद ये क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर आप लगाओगे लॉग x पावर x लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, है ना, इज इक्वल टू लॉग y हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलो इसको इवैल्यूएट करेंगे तो x आगे आएगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x इंटू लॉग x। ठीक है, दिस इज ऑल इक्वल टू लॉग y। ठीक है बच्चों, ओके। ना आपको पता है जब मैं 0 रखूंगा तो क्या होगा? 0 इंटू लॉग 0, तो इट इज ऑफ द फॉर्म 0 इंटू इंफिनिटी। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कैसे क्या। ओके, तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है। ठीक है बच्चों, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, ये पहला हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, इसको मैं 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पे कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो बच्चों log x को तो मैं हटा नहीं सकता, लेकिन इस x का मैं कुछ कर सकता हूं। देखिए क्या, तो कैन आई राइट द सेम इक्वेशन एज log x अपॉन 1 बाय x। राइट, देखिए आप इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये जो x था इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 बाय x, करेक्ट है। ओके, तो log x को आप नहीं हटा सकते, लेकिन log x के साथ जो टर्म रहेगा ना उसको आप हमेशा ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे से क्या हुआ? अब जब मैं 0 रख रहा हूं तो ये हो गया log 0 व्हिच इज इंफिनिटी, और नीचे क्या हुआ? 1 बाय 0 व्हिच इज अगेन इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। बच्चों एक बार फिर से देखना है आपको, ये 0 इंटू इंफिनिटी है, राइट। स्टेप 1 में हमने क्या कहा? इसे कन्वर्ट करेंगे हम, किस में कन्वर्ट करेंगे? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0 बाय 0 में। तो कैसे करेंगे हम कन्वर्जन? हाउ वुड वी कन्वर्ट? तो मैं यही कह रहा हूँ, लॉग वाले टर्म को तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको, इस x को मैंने क्या किया? नीचे 1 बाय x लिख दिया। तो हमेशा आप ऐसा कर सकते हो, इसको 1 बाय लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की बात होगी। तो अब ये अब 0 रखेंगे तो log 0 इंफिनिटी, और यहाँ 1 बाय 0 ये भी इंफिनिटी। तो सर आ गया हमारा फॉर्म रिक्वायर्ड। यूज LH रूल। LH रूल अप्लाई करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? अब लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, ऊपर का डेरिवेटिव 1 बाय x, नीचे 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर, करेक्ट। ऐसा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एक x कैंसिल कर सकते हैं, यस सर। ठीक,
डिफरेंशिएशन किया आपने, ऊपर log का डेरिवेटिव 1/x और 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, ये ऊपर चला गया तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ये -x आ गया पूरा पूरा, दिस इज log y। ओके ऐसा है बच्चों। तो अब 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू log y, तो y विल बी इक्वल टू e पावर 0। तो आंसर क्या होगा मेरे लिमिट का, 1 हो गया। सो आंसर इज 1। और बच्चों पता है ये 0 पावर 0 या इन्फिनिटी पावर 0 जो है, इसका 99% ऑफ द टाइम्स आंसर वुड बी 1। ओके बट हमेशा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे एग्जाम में वो 1% वाला केस आ गया तो हम निगेटिव नहीं होना चाहते, राइट। बट यस मोस्टली इन क्वेश्चंस का आंसर 1 होता है। मैं जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो बहुत बार आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 99% बोल रहा हूं, मतलब बहुत हाईली प्रोबेबल है ना, बहुत ही हाई। ठीक है ओके तो देखा आपने क्या किया है ना, पूरा सॉल्व करके ये क्या आया, log y इक्वल टू 0, बट मुझे क्या निकालना था, y निकालना था, तो y कम्स आउट टू e पावर 0 व्हिच इज इक्वल टू 1। ठीक तो नोट कर लो, देखा स्टेप्स कैसा है ना, पूरा समझ गया। और 3-4 एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड टू 0 mod x पावर sin x। आप पहले 0 डाल के देखिए तो 0 पावर 0 फॉर्म हो गया, यस सर है ना, 0 पावर 0 है। तो आपको पता है क्या करना है, यस है ना, y लेना है इसको। तो y विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, mod ऑफ x पावर sin x। ओके अब क्या करोगे, log ऑन बोथ साइड्स करोगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x पावर sin x, करेक्ट, यस sin x आगे आएगा तो लिमिट x टेंड टू 0 sin x इनटू log ऑफ mod x। बच्चों आइडियली इसको क्या होना चाहिए, दो अलग अलग होना चाहिए, राइट, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, क्योंकि mod है ना, तो mod जो होता है वो कैसा है, पीस वाइज फंक्शन है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूं तो क्या होता है, mod x विल बी इक्वल टू -x, क्योंकि ये x लेस देन 0 वाली बात होगी। और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 लिया मैंने तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, क्योंकि mod x क्या होता है इसमें, mod x इज इक्वल टू x होता है। ठीक है तो यहाँ फंक्शंस कैसे हो जाएंगे, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, sin x इनटू log ऑफ -x हो जाएगा, और ये लिमिट x टेंड टू 0 sin x इनटू log ऑफ x हो जाएगा। ठीक है ऐसी बात हो जाएगी बच्चों। बट बात ऐसी है कि mod x जो है, mod x अगर आप दोनों साइड से वैलिड करते तो बहुत ही बढ़िया, चलो कर लेते हैं दोनों साइड से वैलिड, बट mod x दोनों साइड से सेम तरीके से राइट आंसर देगा आपको, है ना, सेम तरीके से आंसर देने वाला है। चलो अप्लाई करके देखते हैं, है ना, ये 0 माइनस है और 0 प्लस है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस sin x इनटू log ऑफ -x। ठीक है ओके बच्चों, यहाँ तक की बात तो सब समझ में आई ना, हमने ब्रेक क्यों किया, क्योंकि 0 था तो 0 की तरफ जा रहा है, तो mod तो अलग अलग बिहेव करता है, एक पीस वाइज फंक्शन है तो दो अलग अलग तरीके से आएगा। लेफ्ट हैंड में मतलब x नेगेटिव, तो x नेगेटिव के लिए mod x क्या होता है, -x, ठीक है, और x पॉजिटिव मतलब क्या होता है, mod x का x हो जाएगा। ओके अब ये कौन सा फॉर्म है, आप देखो दोनों जगह पे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है, ये भी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। आप लोग कहोगे सर log ऑफ -x नहीं चलेगा, बेटा यहाँ x खुद भी नेगेटिव है और एक माइनस आया है, मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव हुआ। ठीक है x का वैल्यू -2 -3 कुछ भी रखिए, देखो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो रहा है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, आपको पता है log वाली चीज को तो आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन इसको क्या करोगे, 1/sin कर लोगे, है ना, 1/sin करेक्ट, जिसको आप क्या कर सकते हो, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस log ऑफ -x, और ये हो जाएगा cosec x। ओके ये क्या हो जाएगा बच्चों, cosec x। आपको याद है ना कि हमें कन्वर्ट करना है इसको, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है। ये देखिए ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, अगर आप 0 रख के देखते हो तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, LH रूल, है ना, अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो हमें क्या करना है, LH रूल लगाना है। वेरी नाइस, डिफरेंशिएट करें, यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, देखो तो इसका 1/-x है ना, इसका डेरिवेटिव जो होगा 1/-x इंटू -1 डिवाइड बाय कोसेक का क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक x कॉट x, बराबर बात है। तो ये हो गया लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है। अब पूरा पूरा देखेंगे आप तो ये क्या हुआ, 1/-x कोसेक x कॉट x, ठीक है, ऐसी बात होगी बच्चों। ठीक है देखो माइनस माइनस चला गया, ये x नीचे आ गया और इस तरह कुछ हो गया। चलिए कोसेक कॉट को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो लिमिट x टेंड टू 0, ओके क्या आएगा, साइन x tan x डिवाइड बाय x, और ये निगेटिव। ओके बच्चों चलिए कोई भी एक को लेते हैं, tan x by x क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 0 के लिए 1 होता है, यस। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 0 0 माइनस कोई भी बात हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन x इंटू 1। और बच्चों अगर अब मैं 0 रखता हूँ, तो देखिए क्या आता है, साइन 0 इज 0, तो ये पूरा आंसर मेरा 0 आ जाता है। लेकिन ये आंसर है क्या मेरा, नहीं, ये log y है।
राइट, दिस इज लॉग y, ठीक है। तो y विल बी इक्वल टू e पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो आपने जो इवैल्यूएट किया लेफ्ट हैंड लिमिट, वो क्या आई, 1 आ गई। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट भी इवैल्यूएट करते हैं, कोई चेंज नहीं आता, हम लोग करके देखते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड इवैल्यूएट करना पड़ेगा, बट आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि mod x विल बिहेव सेम इन बोथ द वेज, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों में यहाँ पे सेम बिहेव कर रहा है ये, राइट, ठीक है। लेकिन हम लोग पूरा कॉन्सेप्चुअली जा रहे हैं, देखा हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला है, ठीक। तो सारी स्टेप समझ में आ रही है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की, हाँ बच्चों, ठीक है बच्चों, ओके। ओके, राइट हैंड लिमिट देखेंगे अब। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, चलिए। सो राइट हैंड लिमिट लगाने के लिए लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, ठीक है, ये आया था पूरा सॉल्व होके sin x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अगेन हमें पता है कि क्या है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। सो हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, log x को तो कुछ नहीं कर सकते, ये नीचे चला जाएगा तो कोसेक x हो जाएगा, करेक्ट बेटा, ओके। तो अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, बात एकदम बराबर है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, यूज LH रूल लगाएंगे अब, ठीक है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऊपर वाले फंक्शन का log का 1/x और इसका माइनस कोसेक x cot x, एकदम सेम स्टेप्स आ रहे हैं। लिमिट x टेंड टू 0 या 0 प्लस, ठीक है, जैसे लिखना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/-x कोसेक x cot x, ऊपर चला गया बच्चों, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस sin x cos x बाय x, और ये निगेटिव है, ठीक है। sin x cot x का क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, सॉरी, ओके। तो ये हो गया 1, यस सर। तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस माइनस sin x इंटू 1 एंड अगेन इट कम्स आउट टू बी 0। अब आप 0 डाल के देख रहे हो, 0 आता है, तो देयरफॉर log y का आंसर मेरा 0 आया। तो y विल बी इक्वल टू e पावर 0 व्हिच इज इक्वल टू 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी बनाया, राइट हैंड लिमिट भी बनाया, तो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट है ना, आपका दोनों साइड का लिमिट बनाया, तो द आंसर ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। और जैसे मैंने कहा था, है ना, तो QED करेक्ट है ना, यस सर, क्वाइट इजीली डन, ओके बच्चों। मतलब क्या करा है आपने, एकदम सेम स्टेप्स फॉलो किए सर, एकदम ही सेम स्टेप्स फॉलो किए, लॉग लगाया है ना। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 0 प्लस 0 माइनस दोनों देखना पड़ेगा, दोनों सॉल्व किया, ठीक है, दोनों सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड भी आपका बनाया और राइट हैंड भी आपका बनाया। सॉल्व करते हुए स्टेप्स देखिए आप क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद आपका जो फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो जाता है, तो 0 प्लस 0 माइनस करना पड़ा, अंडरस्टूड, ओके, यस। चलिए और क्वेश्चंस देखें, एक दो थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं, वैसे सर अब आने लगा है, करेक्ट, यस बच्चों, ठीक। सो लेट्स से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, है ना, x टेंड टू π/2 माइनस tan x इन पावर में π/2 माइनस x, ठीक है। अगर मैं π/2 रखता, अगर मैं डायरेक्टली π/2 रखूंगा तो tan π/2 कितना होता है सर, इन्फिनिटी, और ये ऊपर क्या होगा 0, तो ये इन्फिनिटी पावर 0 फॉर्म है। और इन्फिनिटी पावर 0 फॉर्म, इज इट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, यस, मेरे 7 फॉर्म में से एक फॉर्म है। क्या करूंगा मैं इसका, ठीक है, y इक्वल टू करोगे, तो y इक्वल टू लॉग ऑफ, ठीक है, y इक्वल टू लॉग ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, वन साइडेड लिमिट ही इवैल्यूएट करनी है, और ये क्या होगा, सॉरी लॉग आप अंदर ले लेते हैं ना बाहर से, अच्छा, तो लॉग, ओके। तो एक काम करें, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, तो क्या y इक्वल टू ले लेते हैं पहले लिमिट, तो y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, है ना, tan x पावर π/2 माइनस x, ठीक है। सबसे पहले आप ये कर लिया, अब लॉग ले लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा आराम से चले। तो लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, ओके बच्चों, और ये आएगा नीचे, आपको पता है सारा स्टेप्स, यस, तो π/2 माइनस x log ऑफ tan x, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दो तरीके से बात हो सकती है, या तो आप लिमिट को क्या करो, कन्वर्ट कर लो, कैसे कन्वर्ट करें, π/2 प्लस h इस फॉर्म में, या मैं डायरेक्टली क्या करूं, मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है, आप लोग समझते हो, क्योंकि लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, ये फॉर्म कौन सा है अभी, ये फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी, कैन यू ऑल अंडरस्टैंड, यस, 0 इंटू इन्फिनिटी। तो मैं इसको क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, कैसे सर, लॉग ऑफ tan x तो वैसे ही रहेगा, और ये 1 अपॉन π/2 माइनस x हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे अब, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, हाँ देखिए, अब डाल के देखिए π/2, तो लॉग, ठीक है, इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है, करेक्ट बात, यस सर, है ना, सब बढ़िया। अब आप क्या कर सकते हो, यूज LH रूल, आप LH रूल अप्लाई कर सकते हो। तो अब जब मैं LH रूल अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए बच्चों अच्छे से, वो भी कंपोजिट चेन रूल, log ऑफ tan x क्या होता है, तो सर 1/tan x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x, करेक्ट, यस, ओके, 1/tan x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x, ऐसा हो जाएगा बच्चों। और यहाँ क्या होगा, तो 1/x की तरह
1/x की तरह। इसका क्या होने वाला है बेटा, इसका होने वाला है -1/π/2 माइनस x का स्क्वायर। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये 1/x की तरह है ना, तो 1/x का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है -1/x स्क्वायर। करेक्ट, यस सर। ओके, तो -1/π/2 माइनस x का होल स्क्वायर। इसके बाद में इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इनटू -1 करेक्ट, यस। ठीक है बच्चों, तो ऐसी बात आ गई है, बहुत बढ़िया बात है ये तो। ओके, नाउ व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। अब अगला चीज क्या करना है हमको, चलिए देखते हैं। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, ये ऊपर चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इट विल बी नाउ π/2 माइनस x का होल स्क्वायर sec² x अपॉन tan x। ओके सर, ये sec² वगैरह कहां से है, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो log ऑफ tan का 1/tan इनटू tan का डेरिवेटिव, तो इनटू sec² x। अंडरस्टूड बच्चों, यस। चलिए अब अगर मैं π/2 रखूं तो देखो क्या आ रहा है ऊपर में, दिस इज 0। ओके, ये sec π/2 भी 0 होता है, और नीचे क्या आता है tan π/2 व्हिच इज इंफिनिटी। तो अल्टीमेटली बेटा ये सारा क्या हो रहा है, 0 ही हो रहा है। 0/इंफिनिटी वाला फॉर्म नहीं है कोई, राइट, 0/इंफिनिटी कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है। ये पूरा क्या दे रहा है मुझे, 0 दे रहा है, क्योंकि 1/इंफिनिटी भी क्या होता है बच्चों, 0 होता है ना। ओके, तो 0 0 यानी 0, और नीचे भी इंफिनिटी है, तो 0/इंफिनिटी इज नॉट ए इंटरमीडिएट फॉर्म, इट इज नथिंग बट 0। बट ये किसका आंसर है, log y, तो y कम्स आउट टू बी e⁻0, तो y इज इक्वल टू 1। ओके, तो y का जो वैल्यू है वो 1 आ गया। ठीक, आप चाहते तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे, यहाँ पे π/2 माइनस x या x इक्वल टू π/2 प्लस h, π/2 माइनस h, ये सब कर सकते थे। ठीक है, ओके, दैट इज आल्सो अप्रोच दैट यू कुड हैव टेकन हियर। तो आपने सबसे स्टेप देखा कि इंफिनिटी पावर 0 चेक किया आपने, ठीक है, फॉर्म कौन सा है, और जैसे फॉर्म कौन सा है चेक कर लिया आपने, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको log लेना पड़ेगा, है ना, ऑन बोथ साइड्स। तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म आ गया, हमेशा का अप्रोच। फिर आप जो log के साथ टर्म होता है उसको रेसिप्रोकल में ले लेते हो और डिफरेंशिएट, क्योंकि LH रूल लगा सकते हैं। डिफरेंशिएशन अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, और जैसे डिफरेंशिएट कर लिया, पुट करके देखिए वैल्यू को, तो ये हमारा है ना आंसर आ जाता है, आंसर दे देता है हमको। ओके बच्चों, हाँ बहुत ही बढ़िया, यस सर, गुड, वेरी नाइस। चलिए एक थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म देखते हैं। ओके, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ। ये क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंड टू 0 1 पावर 1/sin² x प्लस 2 पावर 1/sin² x। ठीक है, ऐसे करते करते n पावर 1/sin² x। ठीक है, और इस पूरे का पावर है sin² x। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, 1 पावर 1/sin² x, 2 पावर 1/sin² x, 3 पावर, ऐसे करते करते n पावर 1/sin² x, और फिर बाद में है पूरे का ब्रैकेट पावर sin² x। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा है, यस आई रिमेंबर। ठीक है, करेक्ट। अगर मैं 0 रखता हूं तो आपको पता है sin x 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 पावर इंफिनिटी, 2 पावर इंफिनिटी, ऐसे करते करते ये n पावर इंफिनिटी, पावर 0 हो जाएगा। सबका एडिशन करो बच्चा, तो ये इंफिनिटी पावर 0 फॉर्म है। ठीक है, इंफिनिटी पावर 0 फॉर्म है। तो सर यहाँ पे भी log लगाएंगे क्या, नहीं, यहाँ log नहीं लगाएंगे, राइट। यहाँ पे समथिंग पावर इंफिनिटी वाला भी चीज है ना अंदर, तो आपको यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, यस, a पावर इंफिनिटी टेंड्स टू 0 इफ a इज लेस देन 1। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। ओके, आपने पहले भी करा हुआ है इसको, लास्ट वीडियो में भी आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे हुए हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट लिमिट का वीडियो देखेंगे ना, उसमें ऐसे आपने क्वेश्चंस देखे हैं। तो a पावर इंफिनिटी मतलब ये अंदर के टर्म्स हमें लेस देन 1 करने हैं, तो लेस देन 1 कब होगा, तो हाईएस्ट टर्म कौन सा है इसमें, n है ना, टेक दैट कॉमन। ठीक है, वो अप्रोच है यहाँ पे। तो लिमिट x टेंड टू 0, ये n वाला टर्म हाईएस्ट है, तो n पावर 1/sin² x हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो क्या होगा 1/n पावर 1/sin² x। फिर नेक्स्ट 2/n पावर 1/sin² x। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा बच्चों, ये कहां तक चलेगा, लास्ट टर्म तक पूरा पूरा। ठीक है, सो आखिर में सिर्फ आखिरी टर्म क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉमन ले लिया, और इस पूरे का पावर sin² x है। करेक्ट, यस सर, है ना, एकदम बराबर, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये लेस देन 1 है बेटा, लेस देन 1 है मतलब क्या होगा, 0 होगा, ये भी लेस देन 1 है, 0 होगा। देखो ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड, a पावर इंफिनिटी टेंड्स टू 0 व्हेन a इज लेस देन 1, बस वही काम हो रहा है, सारा 0 होगा, सिर्फ आखिरी टर्म 1 बचेगा। ठीक है, और इसको अलग अलग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, n पावर 1/sin² इनटू sin²। ठीक है, और ये सारा 0 0 0 0 होते सिर्फ 1 पावर sin² x बच जाएगा बच्चों। ओके, और लिमिट x टेंड टू 0। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, सारे टर्म्स में 1 से कम हो जाएगा ना, जो भी होगी ये सब। ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, सिर्फ आखिरी टर्म बचेगा। अब अगर आप देखते हो ये और ये कैंसिल, तो ये n बाहर आ गया, तो लिमिट x टेंड टू 0 1 पावर है ना sin² x।
1 पावर साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया बच्चों। अगर आपने 0 रखा अभी, n इंटू 1 पावर 0 विच इज नथिंग बट n, तो हमारा इस तरह ये आंसर आ जाता है। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। 1 पावर इंफिनिटी 2 पावर इंफिनिटी जब भी ऐसे आता है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, राइट, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ये वाला। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे हमने 0 पावर 0 इंफिनिटी पावर 0 को देखा। अब हम नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं विच इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। नोट डाउन बच्चों, नेक्स्ट फॉर्म है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, हेडिंग लगा लीजिए। यहाँ हमें क्या करना है, जब भी इस तरह का फॉर्म मिलेगा तो टेक एलसीएम, और जैसे आप एलसीएम करते हो तो इट कन्वर्ट्स टू, एलसीएम कन्वर्ट्स टू 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, है ना। देन यू कैन, देखिए यू कैन यूज फॉर्मूलाज या जो भी हमारे पास मेथड है, या एलएच रूल, ठीक है, जो आपको लगाना है, ठीक है। ऐसा इसका अप्रोच रहेगा। तो मेथड जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो क्या है कि आपको एलसीएम लेना होगा। ओके, एलसीएम लेते से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एलसीएम लेते से ये पक्का कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई एग्जाम्पल से देखेंगे, तो लेट्स सी सम एग्जाम्पल ओवर हियर, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, लिमिट x टेंड टू 2 1 by x minus 2 माइनस ऑफ 2 into 2x minus 3 डिवाइड बाय x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहला चीज क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना लिमिट का पहला स्टेप क्या है आपको पता चल गया है। 2 रख के देखिए, 2 रखा, देखिए 1 by 0 आ रहा है, मतलब इंफिनिटी, माइनस यहाँ पे भी 2 रखेंगे आप, देखिए तो 2 into ये 4 और ये तो ये 2 हो गया, नीचे आप देखोगे 8 और ये 4 12, ये भी तो ये 0 आ रहा है। Therefore it is nothing but infinity minus infinity form, है ना। तो ऐसी बात होगी। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आ गया। अगर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ गया तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं ना, बड़े आराम से देखेंगे हम। 1 by x minus 2 है, यस, और ये माइनस ऑफ 2 into 2x minus 3 है। तो बच्चों क्या करना है ना, यहाँ पे भी x minus 2 आ ही रहा होगा, तभी तो ये 0 हुआ। तो बस वही कोशिश करनी है कि यहाँ पे x by 2 जो है ना वो देख ले, निकाल ले। कैसे, तो देखिए इसको मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x स्क्वायर, है ना, x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बच गया, करेक्ट, यस सर। बच्चों हम फैक्टराइज कर सकते हैं उसको, है ना, क्वाड्रेटिक दिख गया यहाँ पे आपको, यस। तो ये क्या होगा 2 into 2x minus 3 और ये x, ये क्या हो जाएगा x minus 2 x minus 1 बराबर, यस। फैक्टराइज किया है हमने, ध्यान दिया आपने मैंने कैसे फैक्टराइज किया, यस सर। ओके, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब एलसीएम का मतलब होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी x minus 2 है, तो मेरे पास क्या मिसिंग है, x और x minus 1, तो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना। तो ये क्या करूंगा मैं, देखिए, तो लिमिट x टेंड टू 2, यहाँ पे मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या x minus 1, तो इससे ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी x minus 2 था और ये x minus 1 हो जाएगा, माइनस 2 into 2x minus 3 अपॉन x minus 2 x minus 1। बच्चों देखिए, है ना, एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको। हाँ, एलसीएम निकाला मैंने, जो टर्म्स मिसिंग थी यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दी मैंने। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बस कॉमन डिनोमिनेटर ले लें, यस सर। x minus 1 x minus 2 ऐसा डिनोमिनेटर कॉमन आ गया। ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x, ये आगे क्या हो रही बात, तो माइनस, देखिए आप माइनस क्या हो जाएगा 4x और ये प्लस 6 हो जाएगा। ओके, प्लस 6 हो जाएगा। हाँ, ध्यान दिया ना आपने कैसे किया, मैंने कॉमन डिनोमिनेटर में क्या किया, बस इसको सॉल्व करके एक साथ लिखा है। तो x स्क्वायर माइनस x, ओके, मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 तो माइनस 4 हो गया और ये प्लस 6 हो गया बच्चों। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की बात अब थोड़ी और सॉल्व करनी बाकी है। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे आप, तो नेक्स्ट चीज क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 2, यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2। सो इट इज लिमिट x टेंड टू 2, ये 0 by 0 फॉर्म में अगर आप डाल के देखो ना, तो ये देखो बराबर 0 by 0 फॉर्म आ गया। ओके, तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे भी फैक्टराइज हो सकता है ये, तो ये क्या हो गया बेटा, x minus 2 x minus 3 अपॉन x minus 1 x minus 2, एंड यू कैन क्लियरली सी, यस, ये कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हो गया आप 2 डाल के देख लीजिए, तो 2 minus 3 अपॉन 2 into 2 minus 1, तो माइनस 1 अपॉन 2 बिकम्स आवर आंसर। तो ऐसा हमारा आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है। बड़े आराम से हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंपली हमारा आंसर आ जाता है। गॉट इट। तो क्या है मेरा पहला अप्रोच, सबसे पहली स्टेप तो भाई डाल के देखो फॉर्म कौन सा है हमारा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, तो एलसीएम क्या है, मेथड इज एलसीएम, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें बस, राइट। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आगे तो सबसे बढ़िया हथियार यही है कि एलसीएम ले लीजिए सर। ओके, ठीक है, लिख लो, सारी चीजें देख लो, एलसीएम कैसे निकाला, क्या निकाला है, ट्राइड माय बेस्ट कि आपको आराम से समझ में आएगा।
ठीक, चलो और क्वेश्चन देखेंगे, और एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम, ठीक है, एकदम कंफर्टेबली बता पाए कि क्या होता है। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0 1 by x minus 2 अपॉन e पावर 2x minus 1, ठीक है, इसको इवैल्यूएट करना है आपको। ठीक है बच्चों, अगेन सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, सर चलो हम कर लेते हैं, भैया पॉज कर लो वीडियो, अगर लगता है आप कर सकते हो तो कर लो, बहुत ही अच्छी बात है ना। 0 डालेंगे तो 1 by 0 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1, देखा आपने क्या हुआ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ओके, तो क्या करूंगा सर, LCM, यस, है ना, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। कैसे लेते हैं यहाँ एलसीएम, यहाँ कॉमन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस बेटा, तो लिमिट x टेंड टू 0 e पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x x इंटू e पावर 2x माइनस 1, एकदम बराबर बात है। ओके, अगर आप 0 डालते हो तो आप 0 डालते हो, देखो क्या कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। आप चाहो तो अभी डायरेक्टली LH रूल लगा सकते हो, है ना, यू कैन गो विद LH रूल। मैं थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच करूंगा। क्या है सर मेरा स्मार्ट अप्रोच, मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2x और मल्टीप्लाई बाय 2x करूंगा। ऐसा क्यों, ये एक फॉर्मूला है। कितने लोगों को समझ में आ गया, यस सर ये फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला था एक्सपोनेंशियल में, हमने देखा था ना, e पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू 1, राइट। लिमिट कोई भी हो यहाँ पे, लेकिन f ऑफ x टेंड टू 0 होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है x टेंड टू 0 है, मतलब ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो e पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने ये लाने के लिए क्या किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2x किया है, करेक्ट। यस, डिफरेंशिएशन भी आसान कर सकते हैं ना हम लोग ऐसा करके। क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 e पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसा स्टेप आता है हमारा, राइट। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया है ना, अभी भी ये देखोगे तो 0/0 फॉर्म है। अब मैं LH रूल लगा लेता हूँ, है ना। अब मैं, क्योंकि कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, ये सर e पावर 2x माइनस 1 यहाँ पे भी तो है, लेकिन बच्चों ये पूरा एक टर्म है ना, राइट। ये कैसे था, ये अलग अलग कर सकते थे मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में ऐसे नहीं, ठीक। सो राइट, तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। इतने वाले से इतने फॉर्म में कर दूं सर, डिवाइड बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, ना ऐसे नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के इंडिटरमिनेट बना रहा है। ओके बच्चों, सर यहाँ तो कर लिया, मल्टीप्लिकेशन में ही चल जाता है ना, एडिशन वगैरह में नहीं करते। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम करेंगे LH रूल यूज। LH रूल डिफरेंशिएशन हमको आना चाहिए। ओके, तो ऊपर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो e पावर 2x का e पावर 2x इंटू 2, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0, न्यूमरेटर की बात चल रही है, तो इसका डेरिवेटिव हुआ e पावर 2x इंटू 2, माइनस 1 का 0 हो गया, एंड दिस इज माइनस 2 डिवाइड बाय नीचे क्या हो रहा है बेटा, इसका क्या होगा सर, 4x हो जाएगा ना। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए बच्चों, डिफरेंशिएशन आपको होना ही चाहिए। ओके, वेरी नाइस। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, 2 कॉमन निकाला, e पावर 2x माइनस 1 अपॉन 4x, एक 2 कैंसिल कर दिया बेटा, तो लिमिट x टेंड टू 0 e पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। ओके, अपॉन 2x, सर ये फिर से वही फॉर्मूला हो गया जो हमने यहाँ अप्लाई किया था। यस, सो देयरफॉर मेरा इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। द आंसर ऑफ दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। एक बार देखना है आपको कैसे, क्या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो समझ में आया था। ओके, फिर अब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते तो यहाँ यूवी रूल लगता है ना, नीचे का डेरिवेटिव करते, तो मैंने क्या किया, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब ये 0/0 फॉर्म है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर 2x इंटू 2, ये तो 0 हो गया और ये माइनस 2, और नीचे में 2x स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2x, राइट। और फिर 2 कॉमन निकाला और बहुत इजीली सॉल्व हो गया सर। तो ऐसा हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0 और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, व्हाट आर द मेथड्स, हम क्या क्या करते हैं, राइट। सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चों। अब एक स्टार एग्जाम्पल से आज का सेशन एंड करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। तो बच्चों स्टार क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज आपका, देखो, फॉर x ग्रेटर देन 0, मतलब x पॉजिटिव है यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू 0 sin x पावर 1/x प्लस 1/x पावर sin x, ठीक है। इस पूरे का लिमिट व्हेन x टेंड टू 0 इज, या 4 ऑप्शन है, 0, -1, 1, 2, राइट। बच्चों वीडियो खत्म होते से तुरंत 5-10 मिनट निकालिए और सॉल्व करिए, है ना। इट विल मेक श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। और जो भी आपका आंसर रहता है कमेंट में डालिए, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, मुझे पता चलता है कौन कौन कर रहा है और किस किस को बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो पक्के से आप इस स्टार क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। अच्छा, जिन लोगों को डिफिकल्ट जाता है, जिन लोगों को नहीं हो पा रहा है, राइट, स्टार क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, तो फॉर सॉल्यूशन यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ना। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल को, विच इज गणितंक। तो टेलीग्राम पे गणितंक नाम का चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज राइट जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके स्टार सॉल्यूशंस डालता हूँ,
ठीक है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, है ना, मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी इसका लिंक है। ठीक है बच्चों, तो हमने लिमिट्स में बहुत सारी बातें कर ली, ठीक है, और एक दो बातें करनी है, सीरीज एक्सपांशन और सैंडविच थ्योरम, थोड़ी एक दो बातें और करनी है जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फॉर मोर सच वीडियोस स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो बच्चों। थैंक यू।